हर परिवार को कनेक्शन भी मिल गया, लेकिन वोल्टेज की समस्या हो या फिर खराब जैसे पुरानी लाइनों से लेकर बक्स समस्या, इन सबसे मुक्ति दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिमाचल की तरफ विशेष ध्यान भी दिया और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से आज जहां एक और सिलौनी में शिलान्यास किया गया है 33 केवी के सब स्टेशन का, इसके 5000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और कुल मिलाकर लगभग 7 करोड़ 87 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और भाई बलदेव जी को भी बधाई देता हूं। इससे हमारे जो बुम्बलू, कुडार, शुक्रखाट, सुहारी से लेकर बाकी सब इलाके हैं, इन सबको भी 11 केवी के 4 फीडरों को यहां से फायदा मिलेगा और आसपास के लगते मक्कड़, अवा वगैरह बाकी जो पंचायतें हैं, कुलेड़ा से लेकर कुलौन, पालू से लेकर बाकी सारी, इनको भी इससे लाभ मिलने वाला है। और भाइयों, जैसा भाई बलदेव जी ने कहा, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कल काम चल ही रहा है, जिससे तो पूरे क्षेत्र की भी समस्या का हल होगा। ये जो 70 वर्षों में कोई और नहीं कर पाया, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। इसी तरह से ही हमारे भोरंज विधानसभा क्षेत्र में भी उप केंद्र दादड़ू में भी जो 33 केवी का जाऊ में किया, तो इसका भी 33 केवी का सब स्टेशन का दादड़ू से तुम्हारा आना पहले, फिर जिसका जाऊ वाले भी है। जैसा कल भी कितने 19 करोड़ रहे, आज के लग गए ताई दादड़ी के लायक तो मुझे जाओ खा ले गया। 33 केवी के जो सब स्टेशन है वो भी दादड़ू में, उस पे कुल लागत लगभग 6 करोड़ 52 लाख रुपए आएगी। 8000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा और परिवार 8000 हैं, लेकिन अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, दुकान ने काम, किसान से लेकर आम आदमी तक सबको इसका लाभ मिलने वाला है। और इसके जो 4 फीडर हैं वो फाल, कश्मीर, अडवी, जौड़े, अम से लेके ये सारा है। और इससे 2 साल के अंदर जो हमें लाभ मिलने वाला है वो जौड़े, अम्ब, नेरी, समलेड़ा, दांदड़ू, न्यूल, उट्टप, टिल्लू, तेलकट, कुलानी, कश्मीर, ये सारे इलाकों में हमें इसका लाभ भी मिल पाएगा। तुम्हारे मिलने परलियाने भी मिलना, सारे भी मिल जाए, ब्योकियां जो मिल जाना बोले। भाई और बहनों, कुल मिलाकर यही नहीं, सब स्टेशन जो हमारे बने, इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी 16 लाख रुपए का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट भी लगाया गया है। और इसके लगाने से हमीरपुर में 5 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के यूनिट लग जाएंगे, यानी कि जो प्लास्टिक मिट्टी में भी सड़ता गलता सैकड़ों वर्षों तक नहीं, उसको भी हम इकट्ठा करके इसमें ट्रीट करने का काम करेंगे, ताकि उससे वेस्ट टू वेल्थ की ओर काम जाया जा सके। आपको भी एक प्रण लेना है कि कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल आप करेंगे और कम से कम गंदगी भी करेंगे, लेकिन जो करेंगे उसको भी इकट्ठा करके इससे मुक्ति दिलाने का काम भी हम लोग करने वाले हैं। यही नहीं भाई और बहनों, कम्युनिटी भवन जो हमारा मानवी में है 3 लाख रुपए का, महिला मंडल भवन रमेरा में, और अपग्रेडेशन पंचायत घर भोरंज का जो 7.7 लाख का है, पहली मंजिल अमरो के पंचायत घर की 8.5 लाख रुपए की, कम्युनिटी हॉल ये ककरोट में ये 4,60,000 रुपए की लागत से, और एक किचन और टॉयलेट और बाकी महिला मंडल का भवन 4,62,000 रुपए की लागत से ककरोट में। मतलाना में जो समीरपुर के पास 16 लाख रुपए की लागत से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का, और पपला में ये भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का 16 लाख रुपए का एक और यूनिट यहाँ पर बनेगा। पंचायत घर भोंकर में ये भी 8.5 लाख रुपए की लागत से इसका शिलान्यास किया जा रहा है, और पहले वाली सारी स्कीमों का शिलान्यास और उद्घाटन भी उसमें करने का काम किया जा रहा है। इकट्ठा प्रोग्राम इसलिए भी रखना पड़ा क्योंकि मेरी कल कैबिनेट मीटिंग दिल्ली में आ गई है और मुझे अभी वापस दिल्ली पहुंचना है, जिसमें मेरे विभाग के 2 एजेंडा हैं। मेरी रात को 9 साढ़े 9 बजे दिल्ली में मीटिंग वापस विभाग की होगी, लेकिन
मैं आपके बीच में आना भी चाहता था और ये आपको समर्पित भी करना चाहते हैं। खुशी इस बात की है कि जहां बहन कमलेश जी और भाई बलदेव जी भी यहां पर आए हैं, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता भी यहां पर आए हैं और आप सबने आकर यहां पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार इस सबके लिए करना चाहता हूं। लंबा भाषण मैं कर सकता हूं, उपलब्धियां गिना सकता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा, अंतर डबल इंजन का यही पड़ा मेरे भाई और बहनों कि 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर दे दिए, 11 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दे दिए, 3 करोड़ पक्के मकान बना दिए, हर घर को बिजली का कनेक्शन दे दिया और हर बहन को बैंक का खाता खोल दिया। आपदा के समय 31,000 करोड़ रुपए बहनों को मदद के रूप में दे दिया। 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो अनाज 28 महीने तक देने का मुफ्त में काम मोदी जी ने किया। तो 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम भी आप सबको किया है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। अब हर घर को नल से जल देने की शुरुआत हुई। जितने 70 साल में नल के लगे थे, मोदी जी ने 3,60,000 करोड़ रुपए का बजट रखा और उस पैसे का लाभ हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा मिला। हिमाचल प्रदेश अगले साल मार्च तक हर घर को नलका लगाकर मुक्त हो जाएगा, यानी कि वहां से पानी भी आना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश की होगी। वैक्सीन में भी हिमाचल प्रदेश नंबर 1 आया, तो नलका लगाने से और नलके से पानी पहुंचाने में भी हिमाचल प्रदेश नंबर 1 आने का काम करेगा। लगातार प्रयास जारी है, सड़कों से लेकर बाकी स्वास्थ्य की सुविधाओं तक सब काम किए हैं। मित्रों, समय तो अब आया है। सरकार तो केंद्र और प्रदेश ने दोनों ही काम किए, कहीं कमी जयराम जी ने भी नहीं छोड़ी, ना ही नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ी। लेकिन अब हमें हमीरपुर वालों को भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़नी है। अब मौका है कि पांचों की पांचों सीटों पर कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर बनाना है। कहीं कोई कमी ना रहे, हर कोई अपना योगदान दे। समय का अभाव है, नहीं तो लंबा भाषण भी करते। आप सब जुड़े आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत